आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा यूज़ ऑफ हैड टू का प्रयोग कहाँ करते हैं। ये हैड टू का प्रयोग देखिए दोस्तों अधिकतर स्पीकिंग में किया जाता है, ठीक है। वैसे हैड टू का प्रयोग का ट्रिक क्या है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अगर कोई वाक्य है, ठीक है, अगर कोई वाक्य है, उस वाक्य के अंत में अगर पढ़ा दिखाई दे, ठीक है, पढ़ा शब्द दिखाई दे या पढ़े शब्द दिखाई दे या पढ़ता था शब्द दिखाई दे, ठीक है, कोई एक सेंटेंस दे दिया जाए, उस सेंटेंस के अंत में अगर पढ़ा या पढ़े या पढ़ता था, इन तीनों में से कोई एक जो है वो शब्द दिखाई दे तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, हैड टू का प्रयोग करेंगे। सबसे मेन बात ये है, ये तो ट्रिक है, लेकिन आप ये इस तरह भी समझ सकते हैं कि पास्ट टेंस में अगर कोई बाध्यता प्रकट हो रही हो, ठीक है, पास्ट टेंस में अगर कोई बाध्यता प्रकट हो रही हो तो वहाँ हैड टू का प्रयोग हम करते हैं। वहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट, उससे नहीं मतलब है। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तब भी हैड टू का, और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तब भी हैड टू का। ट्रिक ये है कि वाक्य के अंत में जो है पढ़ा, ठीक है, पढ़ा शब्द आएगा, नहीं तो पढ़े आएगा, नहीं तो पढ़ता था आएगा, ठीक है। अगर ये तीनों शब्द आएंगे तो वहाँ पर आप हैड टू का प्रयोग करेंगे, नहीं तो पास्ट टेंस में क्या होगी, बाध्यता प्रकट होगी तब करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के माध्यम से आप समझेंगे तो अभी समझ जाएंगे। जैसे बच्चों को स्कूल जाना पड़ता था, ठीक है, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता था, यहाँ देखिए पढ़ता था आ गया ना। हमने बताया कि वाक्य के अंत में पढ़ता था या पढ़ते थे या पढ़ती थी या पढ़ा, पढ़े, पढ़ी, ये सब अगर आ रहे हैं शब्द वाक्य के अंत में, यानी पास्ट टेंस में कोई बाध्यता प्रकट हो रही है तो वहाँ पर आप हैड टू का प्रयोग करेंगे। जैसे बच्चों को स्कूल जाना पड़ता था, यानी बच्चों को स्कूल जाना पड़ता था, मजबूरी थी उनकी जाने का इच्छा रहे या न रहे फिर भी जाना पड़ता था। पास्ट टेंस में बाध्यता हो रही है तो वहाँ पर क्या करेंगे, हैड टू का प्रयोग करेंगे, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है। तो बच्चों को स्कूल जाना पड़ता था, चिल्ड्रेन हैड टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता था, ठीक है, तो आई हैड टू गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना पड़ता था, यू हैड टू गो टू स्कूल, ठीक है। इस तरह से आप बनाएंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए दूसरा सेंटेंस है कि मुझे पढ़ाना पड़ता था, मुझे पढ़ाना पड़ता था, यहाँ देखिए पढ़ता था लास्ट में आ गया, ठीक है। मेरी इच्छा हो पढ़ाने की या ना हो, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मेरी बाध्यता थी कि मुझे पढ़ाना पड़ता था। पास्ट टेंस में है और बाध्यता प्रकट कर रहा है तो वहाँ क्या होगा, हैड टू का प्रयोग होगा। तो मुझे पढ़ाना पड़ता था, तो मुझे की स्पेलिंग होगी आई। देखिए मुझे शब्द मुझे या मेरे जब सब्जेक्ट बनेगा तो उसकी स्पेलिंग हम आई लिखते हैं, ठीक है। तो मुझे पढ़ाना पड़ता था तो आई हैड टू टीच, मुझे पढ़ाना पड़ता था, आई हैड टू टीच, उसे पढ़ाना पड़ता था, ही हैड टू टीच, ठीक है। इस तरह से आप लगाएंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। अगला सेंटेंस है कि राम को जंगल जाना पड़ा। अगला सेंटेंस है कि राम को जंगल जाना पड़ा, यहाँ देखिए पड़ा शब्द आ गया, ठीक है। पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे आएगा, नहीं तो हमने क्या बना कि लास्ट में अंत में अगर ये सब नहीं आए तो पड़ा आएगा, ठीक है। तो राम को जंगल जाना पड़ा, उनकी मजबूरी थी, जंगल जाना पड़ा, उनकी इच्छा नहीं थी जाने के लिए फिर भी उन्हें जाना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ भी पास्ट टेंस में जो है बाध्यता प्रकट हो रही है तो हैड टू का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो राम को जंगल जाना पड़ा तो राम हैड टू गो टू द फॉरेस्ट, राम को जंगल जाना पड़ा, राम हैड टू गो टू द फॉरेस्ट, ठीक है। उसे अपना काम करना पड़ता था। अगला सेंटेंस, उसे अपना काम करना पड़ता था, उसे अगर उसे आप सी मानेंगे, लड़की मानेंगे सी लिखेंगे, लड़का मानेंगे तो ही लिखेंगे, ठीक है। तो उसे अपना काम करना पड़ता था तो सी हैड टू डू हर वर्क, अगर लड़का मानेंगे तो ही हैड टू डू हिज वर्क हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप लगाएंगे। मुझे अपना काम करना पड़ा, यहाँ देखिए पड़ा शब्द आ गया है कि मुझे अपना काम करना पड़ा, ठीक है। तो मुझे क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। मुझे, मेरे, अगर ये सब या मैं सब्जेक्ट बन के आएगा तो आई ही लिखते हैं, ठीक है। तो मुझे अपना काम करना पड़ा तो आई हैड टू डू माई वर्क, उसे अपना काम करना पड़ा, ही हैज़ टू डू हिज वर्क। इस तरह से आप करेंगे तो आई थिंक कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी कि हैड टू का प्रयोग कहाँ करेंगे। अगर वीडियो समझ में आई हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।